हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं आपकी नया रास्ता बुक का चैप्टर नंबर 23 या फिर अध्याय नंबर 23। बाकी सारे अध्याय की समरी देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देखो। मैंने वहां पे सारे चैप्टर्स की समरी प्रोवाइड कर दी है। उसके लिंक आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो जल्दी से जाके चेकआउट करो और इस वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए अब जल्दी से ये अध्याय शुरू करते हैं। इस अध्याय में हम देखते हैं कि मीनू की वकालत शुरू किए हुए लगभग 8 महीने हो चुके थे और मीनू ने अपनी धाक जमा ली थी। उसने अपनी पहचान बना के रखी थी। उसकी आवाज हर तरफ फैल चुकी थी। उसकी आवाज के चर्चे हर तरफ थे। लोग ये समझ नहीं पाते थे या फिर लोगों को इस बात का यकीन नहीं हो पाता था कि मीनू इतनी साधारण दिखने वाली लड़की के अंदर इतनी हिम्मत, इतनी साहस हो सकती है। मीनू की पहचान हर जगह थी। उसने अपनी पहचान बना के रखी थी। उसने अपना एक रुतबा जमा कर लिया था। और पिछले 8 महीनों में मीनू ने लगभग 4 बार अमित से मिला था। यानी कि वो अमित से मिलने एक हितैषी बनकर या फिर एक वेल विशर बनकर अस्पताल में जाया करती थी। पिछले 2 महीने में मीनू अस्पताल या फिर अमित से मिलने नहीं जा पा रही थी, ना ही उसे अमित की कोई खबर मिली थी। रविवार का दिन था। मीनू ने सोचा कि आज का दिन नीलिमा के साथ बिताया जाए, क्योंकि एक रविवार का दिन ही होता है जिस दिन वो खुद को आजाद समझती है या फिर सारे कामों से उसे मुक्ति मिलती है। तो आज मीनू ने सोचा कि वो नीलिमा के घर जाएगी। इतने में ही वो देखती है कि उसकी बहन, उनके पति और आशा, यानी कि उसकी बहन, उसके पति और बेटे, आशा का बेटा आया है। छोटा सा प्यारा सा बच्चा आया है। मीनू उन लोगों को देख के बहुत खुश हो जाती है और फिर आशा आशा का बेटा को देखती है। वो काफी प्यारा होता है। लगभग 8 महीने बाद मीनू अपनी बहन आशा से मिल रही थी। उसका बेटा बिल्कुल अपनी माँ यानी कि आशा पे गया था। बहुत बहुत प्यारा दिख रहा था। अपनी माँ का ही रंग रूप उसने लिया था। तो फिर वो बच्चा को जैसे ही मीनू देखती है, वो उसे अपने गोद में ले लेती है। वो नन्हा बालक रोने लगता है तो आशा के पति मजाक में कहते हैं कि बेटा मत रो, इस समय तुम अपनी मौसी के गोद में हो और मासी माँ माँ के समान ही होती है। सभी हंस पड़ते हैं लेकिन वो बच्चा रोना बंद नहीं करता, तो आशा उसे गोद में लेकर चुप कराती है। इसके बाद आशा के पति बाजार चले जाते हैं और वो दोनों बहनें बैठकर बहुत देर तक बातें करती हैं। वो दोनों के पास इतनी सारी बातें थी। लगभग 8 महीने बाद दोनों मिल रही थी। बहुत सारी बातें इकट्ठा हो गई थी। दोनों बहुत देर तक बातें करती हैं और बातों ही बातों में आशा मीनू से पूछ लेती है कि दीदी अब तो आपकी वकालत भी हो गई, प्रैक्टिस भी शुरू कर दी, अब शादी का क्या विचार है? तो मीनू कहती है कि अभी तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा है। तो आशा कहती है कि दीदी, जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब अपना पति और बच्चे ही साथ निभाते हैं, यानी कि अकेलेपन का एहसास नहीं होता। तो इस पर मीनू कहती है कि अभी तो इतना इतना समय बाकी है, अभी इतनी जल्दी क्या है? इतने में ही मीनू उठ जाती है और आशा उसे देखकर उसे समझ में आ जाता है कि मीनू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो बात को बदलते हुए कहती है कि माँ, पिताजी और रोहित कैसे हैं? अब उनके बारे में मुझे बताइए। उनकी कुशल-क्षेम पूछती है। तो मीनू कहती है कि सभी ठीक है, पिताजी की तबीयत ठीक है, माँ दिन भर घर के कामों में लगी रहती है, रोहित ने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है और वो दिल्ली में उसकी नौकरी लगी है, 3000 रुपए कमाता है। इस बात को सुन के आशा बहुत खुश हो जाती है और वो बोलती है, लेकिन रोहित ने मुझे एक पत्र भी नहीं लिखा, मुझे पता भी नहीं चला कि उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई और वो बाहर दिल्ली में काम कर रहा है। इसके बाद वो दोनों कुछ देर बातें करती हैं और फिर मीनू मीनू एक चीज़ मैं आपको बताना यहाँ पे भूल गई। जब मीनू उस बच्चे को देखती है आशा की गोद में, या फिर जब आशा को चुप कराते हुए मीनू उस बच्चे को देखती है, उसके मन में ममता के भाव उमड़ पड़ते हैं। वो बहुत खुश हो जाती है। वो देखती है कि आशा कितनी भाग्यशाली है कि उसका बच्चा है, वो माँ बन पाई। अब इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इसके बाद क्या होता है कि वो दोनों बातें करती हैं और फिर कुछ समय बाद वो दोनों चले जाते हैं। वो दोनों यानी कि आशा और उनके पति और साथ-साथ उनके बच्चे चले जाते हैं। अब घर पे सन्नाटा छा जाता है। आशा कहाँ जाती है? आशा अपने पति के साथ दिल्ली चली जाती है, क्योंकि उसके पति का दिल्ली में कुछ काम था। आशा सोचती है कि वो अपने भाई रोहित से मिल आएगी। तो बस यही था आपके इस पूरे अध्याय में। आई होप आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।